हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 को रीड किया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर ए पार्ट, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। ये कह रहा है कि आपको प्राणायाम की इन विभिन्न अवस्थाओं के चित्रों को सही क्रम में लगाना है। चलिए बच्चों इसको सही क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो मैट बिछाकर उस पर एकदम सही अवस्था में बैठते हैं। तो बच्चों फर्स्ट तो हो गया ये। सेकंड क्या होता है बच्चों, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें सांस अंदर की तरफ ये वाली पिक्चर ले रही है, तो सेकंड स्टेज कौन सी हो गई, ये वाली। फिर हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसके बाद में बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो फिर बाहर की छोड़ने वाली प्रक्रिया कौन कर रहा है, ये वाली पिक्चर। तो थर्ड स्टेज ये हो गई। फिर ये बाहर की तरफ छोड़ ही रहा है ये वाला, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज ये हो गई और फिफ्थ स्टेज ये हो गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स। ये कह रहा है नामों का चित्रों के साथ मिलान करें। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले नाम है कुंभक। तो पहले हम कुंभक को जान लेते हैं कि कुंभक क्या होता है। कुंभक वो होता है सांस को रोक कर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, कुंभक। तो इस पिक्चर में जो ये नीचे वाली पिक्चर है ना, ये नीचे वाली पिक्चर, ये वाली, ये कौन सी है, कुंभक। तो हम इसमें इसका क्या कर देंगे बच्चों, मिलान कर देंगे। ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये इस वाले में मिलान हो जाएगी। नेक्स्ट है रेचक। अब रेचक क्या होता है, सांस बाहर की ओर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, रेचक। तो बाहर की ओर कौन सा छोड़ रहा है, इसके अंदर बाहर की ओर छोड़ रहा है ये वाला। तो ये वाला जो पिक्चर है रेचक का पिक्चर है, ठीक है। फिर है पूरक। पूरक किसे कहते हैं, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, पूरक। तो इसमें सांस अंदर की तरफ ले रही है ये वाला पिक्चर। तो ये हो गया हमारा मैच। नेक्स्ट सी नंबर पार्ट। सी में कहा गया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही कथनों के लिए टी तथा गलत कथनों के लिए एफ लिखें। तो चलिए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट है शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। शिवम एक दिन राजू के साथ पार्क गया। तो बच्चों हमने जब चैप्टर रीड किया था तब हमने पढ़ा था शिवम एंड नितिन गए थे, राजू साथ में नहीं गया था। तो फिर ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, फॉल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। सेकंड है दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्चर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क। उन्होंने पार्क के बीचों बीच कुछ लोगों को मुद्रा बनाते हुए देखा। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे क्या जाएगी, टी। थर्ड है द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम। सांस का नियंत्रण एवं विस्तारण प्राणायाम कहलाता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टी। फोर्थ है प्राणायाम इंक्रीजेज आवर हार्ट रेट। प्राणायाम हमारी हृदय गति को बढ़ाता है। तो बच्चों प्राणायाम हमारी हृदय गति को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, फॉल्स। यहाँ पे क्या जाएगा, एफ। फिफ्थ है इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय शाम का है। तो बच्चों सबसे अच्छा टाइम तो सुबह का ही होता है प्राणायाम करने का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स, ठीक है। 6
कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक सांस को रोकने की प्रक्रिया है। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कुंभक क्या होता है, सांस को रोकने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है बच्चों, कुंभक। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा टी। डी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। नितिन और शिवम एक दिन सुबह के समय कहाँ गए। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। वन डे इन द मॉर्निंग नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क। एक दिन सुबह के समय नितिन और शिवम एक पार्क में गए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या है। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। प्राणायाम सांस का नियंत्रण एवं विस्तारण करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के क्या लाभ हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं लाभ। बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के लाभ, इट स्लो डाउन हार्ट रेट। यह हृदय गति को कम करता है। इट्स रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। यह रक्तचाप को कम करता है। इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। यह मस्तिष्क व शरीर को तनाव मुक्त करता है। इट इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यह आयु को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पूरक। पूरक क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं पूरक क्या है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में राइट नोस्ट्रिल इज प्रेस विद राइट हैंड थंब। नासिका के दाहिने छिद्र को सीधे हाथ के अंगूठे से दबाते हुए एवं देन वी ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। एवं नासिका के बाएं छिद्र से धीमे से सांस अंदर लेते हैं। दिस इज डन टिल, ऐसा तब करते हैं द लंग्स आर फुल, जब तक कि फेफड़े भर ना जाए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल वाइल डूइंग रेचक। रेचक करते समय आप अपनी नासिका के बाएं छिद्र को कैसे बंद करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। वाइल परफॉर्मिंग रेचक, जब हम रेचक करते हैं वी क्लोज, हम अपनी द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद आवर रिंग फिंगर, हम अपनी अनामिका उंगली द्वारा नासिका के बाएं छिद्र को बंद करते हैं। जब हम रेचक परफॉर्म करते हैं या फिर रेचक करते समय हम अपनी अनामिका उंगली से नासिका के बाएं छिद्र को बंद करते हैं। ठीक है बच्चों। अब है एक्टिविटी सेकंड का ए पार्ट। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण करने हेतु लुप्त अक्षर भरें। फर्स्ट है एन, यहाँ पे ओ आ जाएगा बच्चों, STRIL नोस्ट्रिल। सेकंड है BREATHE
ब्रीथ। थर्ड है THIGH, थाई। फोर्थ है THUMB, थम। 5 है ANKLE, एंकल। 6 है RELEASE, रियलाइज। ठीक है बच्चों। बी पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए बच्चों पूरा कर देते हैं अपने इसको। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग। बच्चों मैं इसकी आगे की लाइन में यहाँ नीचे ही लिख रही हूँ, अब जब रेचक लिखूंगी तब इसको रफ कर देंगे। ठीक है बच्चों। ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ। ठीक है बच्चों, ये है कुंभक का पूरा। अब हम देखते हैं रेचक का। रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। इसका भी मैं नीचे लिख रही हूँ बच्चों, BREATHING, ब्रीथिंग आउट। ठीक है बच्चों। रेचक सांस छोड़ने की प्रक्रिया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इनकी हिंदी पीछे वाले की भी नहीं बताई थी, कुंभक की, इसकी मैंने बता दी है। ठीक है बच्चों। अब है पूरक। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। पूरक का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। पूरक सांस लेने की प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। आई होप आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे बच्चों। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला B और A आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है। अब आपको इसके सुंदर सुंदर क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने PDF में भेज दिए हैं, आपको सुंदर सुंदर नोटबुक में करने हैं और उसको लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों। थैंक यू।